ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। सलावत भेजे मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश कर रहा हूँ आप सब से, एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर जनाब अमीर हसन साहब मरहूम इब्न ज़हीर हुसैन साहब की रूह को इस फातिहे का सवाब ईसाल फरमा दें। एक सलावत और भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बेपनाह मशकूर हूँ अपने उन चाहने वालों का जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हर मरने वाले को सिवाय मग़फ़रत की दुआ के और कुछ हम नहीं दे सकते। मेरी दुआ है बारगाह इलाही में उसके रहमतों के सदक़े में मांग रहा हूँ, मालिक मेरे ऐसे जितने भी चाहने वाले जहाँ जहाँ कहीं भी हों आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें अपनी रहमतों के सदक़े में जवारे मासूमीन में जगह दे दे। और कुछ ऐसे चाहने वाले जो अभी इस दुनिया में ज़िंदा हैं, फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बनते हैं, हमारे आरिफ भाई जैसे, अल्लाह इनकी उम्र को तूल दे, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला, हर आफत से अल्लाह इन्हें महफूज रखे। और परवरदिगार जब तक ये ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की ग़ुलामी का हक़ अदा करते रहें। और जब इस दुनिया से जाएं तो इनके एक हाथ में कुरान मजीद हो और एक हाथ में दामन रसूल और आले रसूल हो। यही मैं इनके लिए दुआ करता हूँ और इन जैसे जितने चाहने वाले मेरे दुनिया में हैं सब के लिए दुआ करता हूँ। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। मैंने बतौर उन्वान मजलिस कुरान मजीद के 2 फ़िक्रे हैं जिन्हें पेश करने का शरफ़ हासिल किया है, लेकिन एक जसारत कर रहा हूँ। इन दोनों फ़िक्रों में से जो पहला फ़िक्रा है, मुझे कोई ऐसा ख़तीब, कोई ऐसा ज़ाकिर, कोई ऐसा आलिम नहीं मिला जिसने इस पहले फ़िक्रे पर पूरा ज़ोर दे के तकरीर न की हो। कहीं ना कहीं हर ज़ाकिर ने इस फ़िक्रे पर, जो पहला फ़िक्रा मैंने पढ़ा, उस पर हर ज़ाकिर की हर तकरीर मैंने सुनी। मगर इंतहाई ताज्जुब और हैरत है मुझे कि उस पहले फ़िक्रे के बाद बिला फसल जो दूसरा फ़िक्रा है उसे मैंने अपने 55 साल ज़िंदगी में, 55 साल इसलिए कह रहा हूँ कि शऊर पे आया मैं आज से 55 साल पहले, तकरीबन मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, 71वां चल रहा है। तो 15 साल के बाद इस्लाम जिसे बाशऊर मान ले उस हद तक मैं था। तो उस वक्त से लेके आज तक कोई ख़तीब मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने इस दूसरे वाले फ़िक्रे पर एक जुमला भी कहा हो जो मैंने फ़िक्रा आपको सुनाया है। और मैं आज पहले वाले फ़िक्रे से कुछ न बोलूँगा।
सारी कोशिश मेरी दूसरे वाले फ़िक्रे पर सर्फ होगी। क्यों? अब वो जब मैं तर्जुमा सुनाऊंगा तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि मैं दूसरे वाले फ़िक्रे पर जोर क्यों दे रहा हूँ। पहले फ़िक्रे का पहला तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है, मेरे हबीब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अज़ाब जहन्नम से डराइए। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अज़ाब जहन्नम से डराइए। यह है पहला फ़िक्रा जिस पर हर खतीब बोला है, जिसको मैंने सुना सब ने बोला। अब इसके बाद वाला जो फ़िक्रा है वो बिला फसल है, इस फ़िक्रे के फ़ौरन बाद है। वक़्फ़ जनाह का लिमन तबा का मिनल मोमिनीन, और मेरे हबीब ये आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं इनमें से जो लोग आपका इत्तबा कर रहे हैं उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि इस फिक्रे पर जोर देना चाहिए? आप गौर कर रहे हैं कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस फिक्रे पर कुरान के जरूर जोर देना चाहिए? क्यों? इसलिए कि इसमें अल्लाह नबी के खानदान वालों को मोमिन कह रहा है। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और मेरे हबीब आपके खानदान में जो मोमिनीन हैं इनमें से जो लोग आपका इत्तबा कर रहे हैं उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। तो मेरा अल्लाह मेरे नबी के खानदान वालों को मोमिन कह रहा है। मैं जोर इसलिए देना चाहता हूं कि आज का मुसलमान नबी के बाप को काफिर कहता है, नबी के चचा को काफिर कहता है, नबी के दादा को काफिर कहता है, नबी के हर बुजुर्ग को काफिर कहता है। अजीब और गरीब बात है, मुसलमानों का मौलवी नबी के हर बुजुर्ग को काफिर कहता है और कुरान कह रहा है नबी का हर बुजुर्ग मोमिन था। अब मेरी अक्ल हैरान है, मैं मुल्ला की मानूं कि अल्लाह की मानूं? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवी कह रहा है नबी का बाप माज़अल्लाह काफिर था, नबी का चचा माज़अल्लाह काफिर था, नबी के दादा माज़अल्लाह काफिर थे, नबी के जितने आबा व अजदाद सब माज़अल्लाह तौबा तौबा खाकम बदहन सब काफिर थे। और कुरान अपने नबी से कह रहा है ये आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं। देखिए अल्लाह साफ साफ कह रहा है मेरे नबी का ख़ानदान काफिरों का ख़ानदान नहीं है, मोमिनों का ख़ानदान है। मगर इस मोमिन ख़ानदान को भी अल्लाह ने दो हिस्सों में बांटा है। गौर कीजिएगा क्या कह रहा हूं। अल्लाह क्या कह रहा है अपने हबीब से? ये आपके खानदान में जो मोमिनीन हैं इनमें से जो लोग आपकी इताअत कर रहे हैं, यानी जो आप करते हैं वो ये भी कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ते हैं ये भी पढ़ रहे हैं, हुक्म नमाज नहीं आया है अभी, मगर आप पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ रहे हैं। इनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। तो नबी के खानदान को अल्लाह ने दो हिस्सों में बांटा। कुछ तो वो हैं जो नबी को नबी और अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं बस, लेकिन कुछ वो हैं जो नबी को नबी भी मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह भी मानते हैं। हुक्म नमाज नहीं आया मगर नमाज रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हुक्म रोज़ा नहीं आया मगर रोज़ा रख रहे हैं। जो नबी करता है वही कर रहे हैं। अब हैरत में मैं ये हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानूँ कैसे? ये कौन है जो अल्लाह के हुक्म के आने से पहले हुक्म इलाही पर अमल कर रहे हैं? हुक्म आएगा बाद में, अमल ये पहले ही से कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी अक्ल तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हमने तो पहचानवा दिया है कि वो लोग कौन है। हमने तो नबी से कह दिया ना कि ऐसे लोग जो आपके इताअत कर रहे हैं उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। अब जहां जहां मेरे नबी का शाना झुकता दिख जाए बस समझ लेना यही वो लोग हैं जो शरीयत के आने से पहले शरीयत के कानून पर अमल कर रहे हैं। तो दोगो मैंने सोचना शुरू किया, मैंने गौर करना शुरू किया मेरे नबी का शाना कहां कहां झुका। तो मुझे 3 मौके मिले जहां मुझे नबी का शाना झुकता दिखाई दिया। सुनेंगे आप? एक तो मैंने नबी का शाना उस वक्त झुकता देखा जब हसनैन अलैहिस्सलाम को कांधे पर ईद के दिन बिठाना था, नबी ने शाना झुका के अपने बच्चों को कांधे पर बिठाया। दूसरा मौका इधर फातिमा बज़ में आई, मेरा रसूल सर झुका के शानों को झुका के खड़ा हो गया। और तीसरा मौका जब काबे में बुतों को तोड़वाना था तो अली को कांधे पर सवार करने के लिए नबी का कांधा झुका। आप समझे? आप ये वो है जो शरीयत बाद में आई है, अमल पहले से कर रहे हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले।
इतना बताना है कि नबी के ख़ानदान के लोग मोमिन थे। अबू तालिब का ईमान तो आपने बहुत सुन रखा है जाकिरों की ज़बान से, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात। आपको किसी ने जनाब अब्दुल्ला का ईमान साबित करके नहीं सुनाया होगा। आपको किसी ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब का ईमान साबित करके नहीं सुनाया, सुनाया हो तो बता दिए मुझे। नबी के जितने भी बुजुर्ग हैं, किसी के ईमान पर आपने किसी जाकिर से गुफ्तगू सुनी? नहीं सुनी। जैसे सारा जोर दुश्मनान इस्लाम का अबू तालिब को काफिर साबित करने में, उतना ही हमारे मौलवियों का सारा जोर सिर्फ ईमान अबू तालिब साबित करने को। मगर मैं बताता हूँ, नबी का बाप भी मोमिन था, नबी के दादा भी मोमिन थे, नबी के खानदान में सब मोमिन थे। अब नबी के खानदान वालों का ईमान साबित कैसे होगा? मैं दलील दे रहा हूं। देखिए माशाअल्लाह हमारी कौम अब मजहबी एतबार से बहुत ही बेदार कौम बन चुकी है। हमने अपने बचपन में देखा था, लोग लखपति होते थे लेकिन हज और ज़ियारत की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। ऐसे बहुत से बुजुर्ग खुद मैंने देखे हैं जो मर गए लखपति, लेकिन न कभी हज के लिए गए न ज़ियारत के लिए गए। आज लोगों के पास नहीं है इतना, मगर फिर भी कोशिश करके जमा करके लोग हज के लिए भी जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए भी जा रहे हैं। अल्लाह इनके हौसले को और बुलंद रखे, और जो अभी बेचारे महरूम हैं इस शरफ से, उन्हें भी अल्लाह ये शरफ दे। तो इस बजमे में भी एक आध हाजी ज़रूर होंगे, मुझे यकीन है। और ये हाजी हज़रात देखिए, इशारा हो गया, आपको अल्लाह सलामत रखे। आप तस्दीक कीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या नहीं। हमारी कौम का जब कोई इंसान हज करने के लिए जाता है तो पहले मदीना जाता है, फिर मक्का जाता है। मक्के में नबी के खानदान का कब्रस्तान है, क्योंकि पहले मेरा नबी मक्के में रहता था, हिजरत करके मदीने में आया, तो मक्के में मेरे नबी का एक आबाई कब्रस्तान है जिसमें उनके खानदान के सारे बुजुर्ग दफन हैं। और आप गए हैं तो ज़रूर देखा होगा कि उस कब्रस्तान में कब्रों की ज़ियारत के लिए हर हाजी कोशिश पूरी करता है जाने की। ये और बात है कि वहाँ की हुकूमत न हमें बोसा लेने देती है, न फातिहा पढ़ने देती है, न ज़ियारत पढ़ने देती है, कुछ नहीं कर। मगर यह है कि फिर भी लोग जाते हैं और सिर्फ देख ही लेते हैं कब्रों को। इस कब्रस्तान का नाम मेरे नबी ने बताया है जन्नत मोहल्ला। बहुत तवज्जो दीजिएगा क्या कह रहा हूँ। मेरे नबी ने बताया कि इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नत मोहल्ला। तो बताया नबी ने, यह नाम रखा किसने? नबी ने बताया कि ये कब्रिस्तान जन्नत मोहल्ला है, ये नाम रखा किसने? तो अब कुरान मजीद ने मेरी हिदायत की, ये नाम किसने रखा? कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी अपनी मर्जी से कभी बोलता ही नहीं, ये तो वह तब बोलता है जब अल्लाह इसे बुलवाता है। तो अब जब अल्लाह के बुलवाने पर मेरा नबी बोलता है, तो इसका मतलब जब मेरे नबी ने कहा इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला है, तो मैं कह सकता हूं यह नाम नबी ने बताया है, रखा है खुदा ने। खुदा ने रखा, अपने नबी से कहा बता दो लोगों को, तो खुदा ने इसका नाम रखा जन्नत मोहल्ला। अब आप बेदार होके सुनिए, आपको जगाने वाला फिक्र कह रहा हूं। खाली अल्लाह ने इसे जन्नत नहीं कहा है, जन्नत मोहल्ला। मोहल्ला कोई हल्का फुल्का लफ्ज नहीं है, इतना भारी है ये लफ्ज कि पूरी कायनात में अल्लाह की मोहल्ला सिर्फ 3 ही हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इतना भारी लफ्ज है ये कि अल्लाह की पूरी कायनात में मोहल्ला सिर्फ 3 ही है। एक यही जन्नत मोहल्ला, एक अर्शे मोहल्ला और एक करबला मोहल्ला। बस 3 ही मोहल्ला है पूरी कायनात। आप सोचिए कितना वजनी लफ्ज है ये। अल्लाह ने इस कब्रिस्तान का नाम रखा जन्नत मोहल्ला। अब देखिए, अल्लाह ने हर इंसान की आमाल के एतबार से आखिरत में 2 जगहें बनाई हैं। एक जगह का नाम है जन्नत और दूसरी जगह का नाम है जहन्नम। अब जो जहन्नम में जाने वाले हैं वो जाए जहन्नम में, हमें उनसे क्या लेना देना। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जन्नत में कौन जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं,
आप बताइए मुझे, जन्नत में कुफार जाएंगे, मुशरिकीन जाएंगे, ये इजरायली जाएंगे जो बेखुदा फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, आतश परस्त जाएंगे, मजूसी जाएंगे, कौन जाएगा जन्नत में भाई? क्या मौलाना इतनी सी बात आपको नहीं मालूम? आपको किसने मौलवी बना दिया? आपको नहीं पता जन्नत में? अरे जन्नत में मोमिन जाएंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जन्नत मोमिनों के रहने की जगह। जागो मेरे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? जन्नत है मोमिनों के रहने की जगह। यहां काफिर नहीं रहेगा, यहां मुशरिक नहीं रहेगा, यहां आतशपरस्त नहीं रहेगा, यहां यहूदी नहीं रहेगा, यहां ईसाई नहीं रहेगा, यहां मजूसी नहीं रहेगा, यहां आतशपरस्त नहीं रहेगा, यहां सिर्फ मोमिन रहेगा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तय कर दिया, जिस जगह का नाम जन्नत हो वहां काफिर नहीं रह सकता, वहां मुशरिक नहीं रह सकता। अल्लाह ने नबी के खानदान का नाम रखा जन्नत मोहल्ला। ये नाम होना इस बात की दलील है, यहां जितने दफन हैं इनमें काफिर कोई नहीं है, सब मोमिन है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नबी के आबा अजदाद काफिर होते तो फिर इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत ना होता, जहन्नम मोहल्ला होता। मगर जन्नत मोहल्ला का मतलब सीधा सा मतलब कि यहां कोई काफिर नहीं है। अब वो जनाब अबू तालिब वहीं दफन है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूल के दादा यहीं दफन है, जनाब हाशिम उनके बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब वही, सारे बुजुर्ग मेरे नबी के यहीं हैं। इसका मतलब सारे के सारे मोमिन। अब एक देखिए, जनाब अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह के बाप हैं वो इस कब्रिस्तान में नहीं है। हाजी साहब मैं सही कह रहा हूं? जनाब अब्दुल्ला जन्नत मोहल्ला में नहीं है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि चलिए जितने जन्नत मोहल्ला में दफन है साबित हो गया कि ये मोमिन है, मगर जनाब अब्दुल्ला को मोमिन कैसे साबित कीजिएगा? वो तो इस कब्रिस्तान में नहीं है। तो मैं साबित कर देता हूं जनाब अब्दुल्ला का ईमान भी, और जनाब अब्दुल्ला के ईमान की दो दलीलें दूंगा। एक अकली दलील, और वो दलील भी अकली ऐसी है कि जिसे किसी माई के लाल में दम नहीं कि जो काट दे, और एक दूंगा कुरान से दलील। तो जब आप, हो सकता है आप सोचें कि जब अकली दलील ऐसी है कि जिसे कोई काट नहीं सकता तो फिर बात को बिलाओ जे आगे बढ़ाने की क्या जरूरत? खत्म कीजिए। मैं खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि अकली दलील दूंगा और सुनने वाले हैं मुसलमान। बताना है मुसलमानों को कि नबी का बाप मोमिन था, तो मैं अकली दलील से छुट्टी नहीं पा सकता। क्यों? इसलिए कि जिन मुसलमानों को अपने नबी की अक्ल पर भरोसा नहीं था वो मेरी अक्ल पर कैसे भरोसा करेंगे? तो मैं खाली अकली दलील नहीं दूंगा, अकली दलील दूंगा ताकि आपका अकीदा और पुख्ता हो जाए, और उसके बाद कुरान की दलील उनके लिए दूंगा जो अकली दलील को नहीं मानेंगे। मैं कुरान की दलील इसलिए दूंगा कि पूरे आलम इस्लाम में एक अकेली किताब है कुरान मजीद, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं जो कुरान की न माने वो कुछ भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत ऊंची बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहले अकली दलील सुन लीजिए जनाब अब्दुल्ला के साहिब ईमान होने की। देखिए यहां जितने भी लोग फर्श पर बैठे हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कुरान मजीद न हो। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये और बात है कि साल भर वो रखा रहे अलमारी के अंदर, कभी उसकी तरफ देखा भी न जाए, पढ़ना तो बात की बात है। ये हो सकता है कि रखा रहे, सिर्फ देखा न जाए, पढ़ा भी न जाए, लेकिन होगा हर घर में। अम्मा भाई जब इसे पढ़ना नहीं है तो क्यों रखे हो घर में? कहा मौलाना आपको नहीं मालूम, ये हमारा ईमान है कि ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है, ये घर में रहती है तो बरकत होती है, ये घर में रहती है तो मरीजों के लिए शिफा है, इसकी हवा दीजिए मरीज को शिफा मिलती है। मगर साहब दीन इस्लाम की हवा खराब की ही हुई है, खाली हवा के लिए बस रखे हुए हैं घर में। ये ईमान है पक्का कि अल्लाह की भेजी किताब है, पाक किताब है, मोजज़ा है ये किताब, शिफा है ये किताब, ये सब अकीदा है। पढ़ेंगे नहीं,
तो फिर मैं एक जुमला कहूं, अकीदा अच्छा है, अमल खराब है। अब मैं आप में से किसी को नहीं कहूंगा कि बिलावल नाराज हो जाएं आप, इसलिए कि बड़ी मुश्किल से अमीर हसन साहब की मोहब्बतों के नतीजे में तो आया हूं। अगर कहीं आप नाराज हो गए तो मालूम हुआ कि ये आखिरी मजलिस है। कोई नहीं नाराज होगा। नहीं, मैं अपने को कह लेता हूं, मैं आप में से किसी को नहीं कहूंगा। मान लिया मेरे घर में कोई बीमार हो गया, दवा करते करते मैं तंग आ गया, इलाज करते करते थक गया, फायदा नहीं हो रहा। आखिर में हमने कहा ये दवाएं रखो उस किनारे, लेके आओ कुरान मजीद, अब इसकी हवा दूंगा, ये मरीज फौरन शिफा पा जाएगा। कुरान, अच्छा कुरान हमारे घर में एहतराम इतना ज्यादा है कि ऐसे ही खुला नहीं लोग डाल देते कि गर्द गुबार उस पर पड़ता रहे। उसे एक कपड़े के अंदर एक झोला सिला जाता है उसके लिए, जिसे हम झोला कह रहे हैं, वरना उसका नाम जुज़दान। जुज़दान में कुरान को रखा जाता ताकि गर्द गुबार से महफूज रहे। हमने कहा लाओ कुरान, हम अपने इस मरीज को आज कुरान की हवा देंगे, इंशाल्लाह इसी से ठीक होगा। लाया गया कुरान, हमने जुज़दान खोला। बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं ना आप, अकली दलील ले रहा हूं जनाब अब्दुल्ला के साहिब ईमान होने की। हमने बड़े एहतराम से कुरान को निकाला, चूमा, सर पे रखा और उसके बाद खोल के मरीज को उसकी हवा दी। हवा देने के बाद मैंने कुरान को बंद किया और फिर जुज़दान के अंदर रखने लगे कि जाओ अलमारी में रखाओ। मगर हम जब उस कुरान को जुज़दान में रखने लगे तो जुज़दान हमारे हाथ से छूटा और ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन पर ऐसी जगह गिर गया जहां अभी 2 मिनट पहले हमारे ही घर के एक बच्चे ने पेशाब कर दिया था। ज़मीन गीली थी, जुज़दान उसी पेशाब वाली ज़मीन पर गिर गया। अब इंसाफ से बताइएगा, अब कुरान मजीद को इसी जुज़दान में उठा के रख देंगे? देखिए सब बोले नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? जुज़दान हो गया नजीस, जुज़दान हो गया नजीस। अब ये कुरान है कलामे पाक, क्या कह रहा हूं मैं, जुज़दान हो गया नजीस, कुरान है कलामे पाक, इसे अल्लाह ने भेजा है। इसका मतलब यह है कि हमें कानून मिल गया, जिस चीज के साथ लफ्ज़ पाक लगा हो और जिसे अल्लाह ने भेजा हो वो नजीस जुज़दान में नहीं रखा जा सकता। बोलिए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? जिसके साथ लफ्ज़ पाक रखा हो, लिखा हो, और जो अल्लाह का भेजा हुआ हो, उसे नजीस जुज़दान में नहीं रखा जा सकता। अरे अक्ल के अंधों को बताओ, अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने नबी पाक के नूर को नजीस जुज़दान में क्यों रखा? एक सलावत दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जनाब अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने नजीस जुज़दान में अपने नबी के नूर को क्यों रखा? ये मेरे नबी का अब्दुल्ला का बेटा होना ही इस बात की दलील है कि मेरे नबी का बाप काफिर नहीं था। अच्छा, अब इसी का सहारा लेके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। मेरा नबी अब्दुल्ला का बेटा है, इसलिए अब्दुल्ला काफिर नहीं हो सकते। तो फिर एक बात और सुन लीजिए, मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने पहचानवाने के लिए पैदा किया था और अपने ही नाम से इसका नाम मोहम्मद रखा। लेकिन बाद में किसी वजह से अल्लाह ने इस नूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद रखा, एक टुकड़े का नाम अली कर दिया। अभी तक एक था, मगर जब अल्लाह ने 2 टुकड़े किए तो यही नूर 2 हिस्सों में बट गया, 2 नामों से जाना जाने लगा, एक अली के नाम से, एक मोहम्मद के नाम से। अब आप बताइए, ये 2 जो अलग अलग टुकड़े हो गए, इनकी दोनों में आपस में अब ये कैसे हैं एक दूसरे के साथ? मैं ये कपड़ा पहनता हूं, ये मिसाल मैं अक्सर देता रहता हूं, ये कपड़ा मेरे गले में रहता है, पूरा एक है। देखिए, मान लीजिए किसी ज़रूरत से मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं और उसके बाद आपसे पूछूं बताइए ये टुकड़ा कैसा है और ये टुकड़ा कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे जनाब अभी ये एक था, आपने 2 टुकड़े कर दिए तो कोई फर्क थोड़ी होगा। जैसे इसका कलर वैसे इसका कलर, जितना ये पाक उतना ये पाक, जितना ये साहिब कमाल उतना ये साहिब कमाल, जो इसका काम वही इसका काम का, यही तो कहेंगे आप। अच्छा, अगर ये दोनों इस तरह के हैं तो फिर मैं पूछता हूं ये टुकड़ा इसके लिए कैसा है और ये टुकड़ा इसके लिए कैसा है, तो आप कहेंगे ये टुकड़ा इसके का जैसा है और ये टुकड़ा इसका जैसा है, यही तो कहेंगे। अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए पैदा किया था एक नूर, और एक नूर के 2 टुकड़े करके, एक टुकड़े का नाम उसने मोहम्मद रखा, दूसरे का नाम अली रखा। तो मुझे कहने का हक है, जब दोनों
दोनों एक ही नूर थे, तो फिर दो टुकड़े हो जाने के बाद इनकी हैसियत बदलेगी नहीं। जैसा मेरा नबी पाक वैसे ही मेरा अली पाक, जैसा मेरा नबी साहिब फजीलत वैसे ही मेरा अली साहिब फजीलत, जैसे मेरा नबी साहिब कमाल वैसे ही मेरा अली साहिब कलाम कमाल, जैसा मेरा नबी मोहतरम वैसे ही मेरा अली मोहतरम। ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। नहीं, आप जरा तवज्जो देके सुनिए, ये दोनों इतने एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं कि मोहम्मद कह सकते हैं अली हमारे जैसे, और अली कह सकते हैं मोहम्मद हमारे जैसे। इंसान तो बताए, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, जब दोनों एक ही थे, अल्लाह ने दो टुकड़े कर दिए, तो मोहम्मद कह सकते हैं कि नहीं अली हमारे जैसे, और अली कह सकते हैं कि नहीं मोहम्मद हमारे जैसे। नहीं पहुंचे आप जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। अली कह सकते हैं मोहम्मद हमारे जैसे, यानी पूरी कायनात में एक मेरे मौला के अलावा किसी को हक नहीं जो कहे मोहम्मद हमारे जैसे। मेरे अली के अलावा किसी को यह हक नहीं कि जो कह सके मोहम्मद हमारे जैसे। सिर्फ एक अली हैं जो कह सकते हैं मोहम्मद हमारे जैसे। मगर मेरे दोस्तों, मैं जुमला आपके हवाले करूं, जिस अली को हक था कि वो कहे कि मोहम्मद हमारे जैसे, उसने कहा कभी नहीं। आपने सुना हो तो बता दिए। मेरे मौला ने कभी नहीं कहा मोहम्मद हमारे जैसे, मोहम्मद हमारे जैसे नहीं कहा अली ने। अली ने तो कुछ और कहा। क्या कहा वो भी सुनिए। कहा अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में गुलाम हूँ। अरे जो मोहम्मद को अपना जैसा कह सकता था, वो तो कह रहा मैं गुलाम हूँ। और ये 2 टके का मुसलमान जो गुलाम भी कहलाने लायक नहीं है, ये कह रहा है मोहम्मद हमारे जैसे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब जो मेरी गुफ्तगू है वही रहेगी, मोहम्मद अली के जैसे और अली, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जनाब अब्दुल्ला का बेटा है मोहम्मद। मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा होना इस बात की दलील है कि अब्दुल्ला काफिर नहीं थे। तो जब बिल्कुल मोहम्मद जैसे ही अली हैं, तो अबू तालिब का बेटा अली होना यह इस बात की दलील है न मेरे नबी का बाप काफिर था, न मेरे अली का बाप काफिर था। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। जनाब अब्दुल्ला भी साहिब ईमान थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अबू तालिब भी साहिब ईमान। अब आपने जनाब अब्दुल्ला जनाब अबू तालिब के लिए सुन लिया, अब एक जुमला जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए सुन लीजिए। तारीख हमें ये बताती है, ये घराना हमेशा अरबों का सरदार रहा है। सैयदुल अरब इसी घराने में हुए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जनाब हाशिम के बाद सैयदुल अरब थे, ये अरबों के सरदार थे। तारीख में ये बाकायदा लिखा है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दरबार लगता था काबे के पास। फर्श बिछाया जाता था जिस पर अरब आके बैठते थे, और एक मसनद ख़ास लगती थी जिस पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब आके बैठा करते थे, और उसके बाद फिर लोगों के मसाइल और बातें सब सुनते थे। और आर्डर ये था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछाई तो जाएगी, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, किसी को उस पर बैठने की। ये सैयदुल अरब का मकाम है, वो बैठेंगे, कोई और नहीं बैठता। पब्लिक बाहर दूसरा फर्ज जो है उस पर बैठे, इस मसनद पर कोई नहीं बैठ सकता। जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद पैगंबर इस्लाम पले हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में। अब तारीख कहती है कि रसूल रोज़ाना अपने बैतुल शरफ से निकल के आके इस मसनद पर बैठते थे और अरबों के मसाइल सुना करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल तो बाद में निकले, पैगंबर इस्लाम बच्चे थे अभी, वो पहले निकल आए और दौड़ के आके अपने दादा की मसनद पर बैठ गए। ये घर से निकले, पीछे पीछे दादा भी निकला। रसूलुल्लाह आए और आके दादा की मसनद पर बैठ गए। तो किसी ने हुक्म अब्दुल मुत्तलिब के मुताबिक चाहा कि रसूल को गद्दी पर से हटा दे।
वो उठा और उसने चाहा कि पैगंबर का बाजू पकड़ के मसनद से हटा दे, मगर इतने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब पीछे से पहुंच चुके थे। भाई इसका हाथ बढ़ा मेरे नबी को पकड़ के उस मसनद से हटाने के लिए कि उस शख्स का बाजू जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पकड़ लिया। कहा खबरदार इस बच्चे को हटाना नहीं, इस मसनद से इस बच्चे को खबरदार हटाना नहीं। अब जाहिर सी बात है उन्हीं का हुक्म था कि इस पर कोई न बैठे, सिर्फ मैं बैठूंगा, और अब वही कह रहे हैं कि इस बच्चे को मेरी इस मसनद पर बैठने से रोकना नहीं, इसे हटाना नहीं। तो लोगों ने हाथ जोड़ दिया, सरदार आखिर ऐसा क्यों? कहा इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा इस मसनद पर बैठने का हकदार यही है, मुझसे ज्यादा इस मसनद पर बैठने का हकदार यही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला जुमला सुनिएगा जो आपके ईमान को ताजा कर देगा। कि मुझसे ज्यादा इस मसनद पर बैठने का हकदार यही बच्चा है। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारा सरदार हूं, ये मेरा बेटा वो है जो कायनात का सरदार है। ये अब्दुल मुत्तलिब के जुमले बता रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ अपने बेटे को पाल नहीं रहे थे, जान रहे थे ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का रसूल है। जब ही तो कहा मैं सिर्फ तुम्हारा सरदार हूं, ये तो कायनात का सरदार है। तो जो मेरे नबी को 4 या 5 साल में नबी मान रहा हो, अगर वो काफिर है तो मुसलमान कौन है? एक सलावत है दीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा जनाब अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम के वालिद मोहतरम, अकली दलील सुन लिया आपने, कुरान वाली भी बाकी है, मगर उससे पहले एक बात कह रहा हूं। खानदान के हर बुजुर्ग को पैगंबर के काफिर कहा जाए, सबसे ज्यादा जोर मगर अबू तालिब के ही कुफ्र पर, सबसे ज्यादा इन्हीं को काफिर साबित करने की कोशिशें होती। पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। और एक ही रवायत है जिसका सहारा लिया जाता है अबू तालिब को काफिर कहने के लिए, और उस रवायत के रावी 2 हैं। रवायत एक है, रावी 2 हैं। ये 2 कौन से रावी हैं? एक रावी का मुझे नाम नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसके नाम का जो मतलब है वो जानता हूं, नाम मुझे नहीं याद। बिल्लियों का बाप, तर्जुमा उसके नाम का यही है। और तारीख कहती है जिस वक्त इन्होंने रवायत की है ये कुफ्र अबू तालिब की, उस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी, बच्चे थे। और दूसरे हैं जनाब अबू तालिब के चचेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जनाब अबू तालिब के चचेरे भाई, वो भाई हैं चचेरे, अब्बास इनका नाम है, और दूसरे भाई हैं अबू तालिब। तो ये चचेरे भाई के बेटे हैं, ये भाई के बेटे हैं, यानी भतीजे हैं जनाब अबू तालिब, रसूलुल्लाह के चचेरे भाई, मौला अली के चचेरे भाई। इनकी रवायत है कि इन्होंने भी वही बात कही जो बिल्लियों के बाप ने कही, मगर बिल्ली के बाप की उम्र 6 साल, इनकी उम्र उससे भी कम, यानी ये मसलन 4.5-5 साल के थे। और रसूल के ख़ानदान वालों को काफिर इसलिए कहा जाता है, कहता कि रसूल ने उस वक्त रिसालत का ऐलान किया ही नहीं था, लोगों को कलमा पढ़ाया ही नहीं था। तो जब कलमा किसी को नहीं पढ़ाया था तो इनके बाप दादा भी तो कलमा पढ़े हुए थे, नहीं लदा काफिर थे। तो अगर यही काफिर की पहचान है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो काफिर है, तो ये दोनों भी काफिर हैं जो गवाही दे रहे हैं। इसलिए कि अभी रसूल की रिसालत का ऐलान हुआ नहीं, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह। तो काफिर की गवाही अगर मतलब की हो तो मान ली जाती है, लेकिन अगर अपने मतलब की बात ना हो तो फातिमा की गवाही हसन और हुसैन दे, नहीं मानेंगे, बच्चे हैं ये। क्या कहना। अब सुनिए इन दोनों, पता नहीं इन दोनों की रवायत है भी या खफा जबरदस्ती इनका नाम लिख दिया गया है किताबों में, लेकिन बहरहाल इन्हीं के नाम से। तो वो सुन लीजिए रवायत क्या है। ये दोनों एक ही बयान दे रहे हैं कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह जो थे
वो अपने चचा के करीब गए और कान में जाके उन्होंने चचा से कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, हम आपकी बख्शिश करा लेंगे। तो जनाब अबू तालिब ने उसका जवाब दिया कि मेरे लाल, मुझे कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। नहीं गौर किया आपने? अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। इनके बाप भी उसी कब्रिस्तान में जन्नतुल मोहल्ला में है, इनके दादा भी उसी जन्नतुल मोहल्ला में है। अबू तालिब कह रहे मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ तो मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सही कहा। अरे जब बाप दादा के दीन पर है तो साहिब ईमान थे, तो जनाब अबू तालिब को कलमा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लोग यही तो कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए, इसीलिए तो कहते हैं ना काफिर। तो हम तो इस इल्जाम पर बहुत खुश हैं। हम भी कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अरे भाई कलमा वो पढ़े जो पहले काफिर हो, ईमान वो लाए जो बेईमान हो। अबू तालिब को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है या भाई मुसलमान। और ईमान लाना क्या मतलब? पहले से बेईमान रहे हो तो अब ईमान लाए। तुम जिसके लिए चाहो कि वो ईमान लाए वो ईमान लाए। अबू तालिब ईमान नहीं लाए, ईमान तो उनके साथ साथ है, उनके घर में पल रहा है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। देखिए मैं बात को समेट रहा हूं। तो जरा इनकी दोनों की रवायत ये है कि रसूलुल्लाह ने अपने चचा के कान में कहा। आप लोगों ने भी सुना होगा मौलवियों की ज़बान से कि रसूल ने कान में कहा चचा कलमा पढ़ लिए। एक बात बताए, कान में कोई किसी से क्यों बात करता है? इसके पीछे क्या मतलब होता है? मतलब यही तो होता है कि कोई और न सुने, वरना कान में कहने की क्या जरूरत है? कान में सिर्फ इसलिए बात कही जाती ताकि कोई और। तो अगर रसूलुल्लाह ने अपने चचा के कान में कहा था कि कलमा पढ़िए, इसका मतलब रसूल चाह रहे थे कि कोई और न सुने, मगर इन्होंने सुना। तो मर्जी रसूल के खिलाफ है कि नहीं है? तो जो मर्जी रसूल के खिलाफ काम करके गवाही दे उसकी बात तो आप मान लेंगे। और जो रसूल के खून से पैदा हुआ है, जिसका मिजाज रसूल का मिजाज, जिसकी तबीयत रसूल की तबीयत, जिसकी कैफियत रसूल की कैफियत, जिसका हसब रसूल का हसब, जिसका नसब रसूल का नसब, जिसका शजरा रसूल का न शजरा, वो अपनी माँ के लिए गवाही दे तो आप बच्चा कह के छोड़ देंगे? रसूल की मर्जी के खिलाफ, मगर इनकी गवाही कबूल है। अबू तालिब काफिर थे, कान में रसूल ने कहा अच्छा, तो कान में एक जुमला सुन लीजिए बस। अब कान में रसूल ने कहा चचा कलमा पढ़ लीजिए। रसूल चाहते थे कोई न सुने, मगर इन्होंने सुना। तो अब मुझे तो मातम करने को जी चाहता है इनकी इस आदत पर। ये सुनने पर आ जाएं तो कान में कई बात भी सुन लेते हैं, और जब न सुनने की नीयत कर ले तो फिर इन्हें ऐलाने गदीर भी सुनाई नहीं देता। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, तारीफ पढ़ने वाले जानते हैं। ये हाजी जब वापस गए तो इनमें के बहुत से ऐसे थे, इनसे पूछा गया भाई वहां क्यों रोका, रसूलुल्लाह ने क्या कहा? तो कहना कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा दूर खड़े थे। तो इनको ऐलान गदीर नहीं सुनाई देता, और रसूल के कान में कही हुई बात। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब जनाब अब्दुल्ला के ईमान की कुरान से दलील सुनिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सुनाने जा रहा हूं जो बूढ़े और बुजुर्ग बैठे इन्होंने भी कभी सुना नहीं होता। कुरान मजीद में बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने कुछ चीज़ों की कस्में खाई, बहुत सी चीज़ों की कस्में खाई। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसमें भी अल्लाह ने कसम खाई है। छोटा सा सूरा है कुरान मजीद का, सुनिए उस सूरे की 2 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह अपने नबी से कह रहा मेरे हबीब मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, मक्के की तरफ इशारा है, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इस शहर की इसलिए खाता हूँ कि आप इसमें रहते हैं। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खाता हूँ कि मेरे हबीब आप इस शहर में रहते हैं।
सुन लिया आपने? अब अगली आयत सुनिए जो मजे की आयत है, ववालिदिन वमा वलद। ए मेरे हबीब, आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। हाय हाय, नहीं समझ में आई बात? अच्छा तो मैं जानता हूं 55 साल हो गया मुझे मजलिस से पढ़ते हो, मुझे मालूम है आप कैसे समझेंगे। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे हबीब आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। कसम आप भी अपनी जिंदगी में बहुत खाते हैं। जहां यह खतरा हो कि सुनने वाला हमारी बात ना मानेगा, वहां आप लोग कसम खा के कहते हैं ताकि मोतबर हो जाए, मान ली जाए। अच्छा, जब कसम खाते हैं तो किसकी कसम खाते हैं? का सबसे पहले अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। आपने सुना होगा, खुदा की कसम, यह बात ऐसी है। अच्छा, खुदा की नहीं खाई तो कुछ उसके बंदों की कसम खा लेते हैं, मगर बंदों में सड़क चलते, रास्ता चलते किसी आदमी की कसम नहीं खाते। सिया राम की कसम कोई नहीं खाता, बालक राम की कसम कोई नहीं खाता, मोहम्मद यासीन की कसम कोई नहीं खाता। बंदों में किसी कसम का, रसूलुल्लाह की कसम। अच्छा, रसूल के आगे बढ़े, मौला अली की कसम, शहजादी सैयदा की कसम, मौला हसन और हुसैन की कसम। यही तो होता है ना, अल्लाह की कसम या रसूल की कसम या मौला अली की कसम या शहजादी कसम या हसन हुसैन की कसम। मैं कहता हूं ये इस मोहम्मद यासीन ने आपका क्या बिगाड़ा? इसकी कसम खा लीजिए। का इसके जैसे न जाने कितने टहल रहे हैं। हम तो रसूलुल्लाह की कसम इसलिए खाते हैं कि उनका जैसा कोई नहीं। मौला अली की कसम खाते हैं इसलिए कि रसूलुल्लाह के अलावा उनके जैसा कोई नहीं है। जनाबे सैयदा की कसम इसलिए खाते हैं कि रसूल अली के अलावा उनके जैसा कोई नहीं है। हसन और हुसैन की कसम इसलिए खाते हैं कि माँ सैयदा, बाप अली, नाना रसूल के अलावा उनका जैसा कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका मिजाज यह है कि आप उसकी कसम खाएंगे जिसका जैसा कोई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक किताब है उसकी भी कसम खाई जाती है। का कुरान मजीद की कसम। हमने कहा भाई ये कुरान के पीछे क्यों पढ़ो, तुम्हारे घर में कोई रिसाला नहीं आता? का बहुत से आते हैं, तो उसकी कसम खा लो। का रिसाला वो दुनिया वालों का रिसाला है। हमने कहा अच्छा कोई मजहबी रिसाला आता है? कहा वो भी आता है, तो मजहबी रिसाला उसकी कसम खा लीजिए। का मजहबी रिसाला है, लिखने वाले तो उसमें इंसान है, हम इंसानों की लिखी हुई तहरीर की किताब की कसम नहीं खाएंगे। तो फिर किसकी खाओगे? कहा जिससे अल्लाह ने भेजा है। कुरान की कसम इसलिए खाते हैं कि ये अल्लाह की भेजी किताब है। हमने कहा अच्छा, मेयार ये है जिस किताब को अल्लाह ने भेजा उसकी कसम खाओगे, तो तौरात भी तो अल्लाह ने भेजी है, ज़बूर भी तो अल्लाह ही की भेजी है, इंजील भी तो अल्लाह ही ने नाजिल की है। खाओ ज़बूर की कसम, खाओ इंजील की कसम, खाओ तौरात की कसम। का कतई नहीं हो सकता, न तौरात की कसम, न ज़बूर की कसम, न इंजील की कसम, सिर्फ कुरान की कसम। हमने कहा क्यों? सब अल्लाह ही की भेजी तो हैं। कहा अल्लाह की भेजी तो सब हैं, मगर कुरान से बुलंद कोई नहीं है। न तौरात कुरान के बराबर, न ज़बूर कुरान के बराबर, न इंजील के कुरान के बराबर। तो चूंकि कुरान सबसे अफजल है, इसलिए हम कुरान की कसम खाएंगे। तो पता ये चला कि हम कसम अगर किताबों की खाएंगे तो उस किताब की खाएंगे जिसके लेवल की कोई नहीं। अगर अल्लाह के बंदों की कसम खाएंगे तो उन बंदों की खाएंगे जिनके लेवल का कोई नहीं। तो फिर यह बात तय हो गई कि आप कसम उसकी खाते हैं जिसके लेवल का कोई न मिले। अल्लाह कह रहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम। अरे क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह कह रहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम। तो जब आप कसम खाते हैं तो ये देख के कि इसके लेवल का कोई ना हो, तो अल्लाह अगर नबी के बाप की कसम खा रहा है तो ये बात तय है कि नहीं कि जिस वक्त अल्लाह ने नबी के बाप की कसम खाई उस वक्त अब्दुल्लाह के लेवल का कोई नहीं था। नहीं, अभी बात तमाम नहीं हुई। मैं तो वो बात कहने जा रहा हूं जिसके बाद इस फर्श पर बैठा हुआ कोई खामोश न रह पाएगा। आप खाते हैं उसकी कसम जिसमें कोई ऐब ना हो। तो एक नाम मैं ले रहा हूं और मेरे अपने मुताले के बाद मुझे ये कहने का हक है कि एक बेहतरीन इंसान, नाम लू, रामचंद्र। समझ गए कि नहीं? अयोध्या वाले। मैंने स्टडी की है इनके किरदार पर, इनकी जिंदगी पर, मिंबर से कह रहा हूं।
ये सिर्फ मजलिस नहीं, हकीकत है। राम की ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जिस पर हम उंगली उठा सकें कि ये गलत किया उन्होंने। एक इंतहाई साहिब किरदार इंसान, माँ बाप का इतना फरमाबरदार बेटा कि बादशाह ज़्यादा है, मगर बाप ने कह दिया 14 साल जाके जंगल में रहो, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी मुबाहिसे के, बगैर चूनो चरा के। सुन लेना आसान है, मेरे लिए पढ़ देना आसान है, लेकिन बादशाह के बेटे के लिए 14 साल जंगल में रहना खेल नहीं है। अच्छा, उससे माँ बाप नहीं, बाप तो सगा है, माँ सौतेली है जो चाह रही कि जंगल में रहे। तो सौतेली माँ की बात का इतना लिहाज कि बाप से इतने ही कह सकते थे कि आप मेरी सौतेली माँ की बात पर मुझे जंगल भेज रहे हैं, इतना भी नहीं। माँ की ख्वाहिश है, ठीक हम जा रहे है ना साहिब किरदार इंसान। आप सब के सब आज़ादार हैं, आप सब के सब मुहिब्बान आले रसूल हैं। आप बादशाह नहीं हैं, मगर अपनी औलाद से जाके कह के देखिए कि अब जाके फला बाग में 14 साल रहो, घर ना आना। बच्चा सीने चढ़ा लेगा, अब्बा आपको हुआ क्या है, हम जाके बाग में रहें। न लहाब, न गद्दा, न चादर, न तकिया, न बिस्तर, न पलंग, कुछ नहीं, जमीन पर लेटे, न ओढ़े न बिछाएं, सर्दी में ठिठुर के मर जाएं। कह सकते थे राम की नहीं अपने बाप से, नहीं कहा। है ना इताअत शारी की सबसे आला मंजिल है कि नहीं है? अब मैं आपसे कहता हूं, इतना बुलंद किरदार इंसान, कभी आप एक कसम राम की खा लीजिए। क्या कहना, वाह 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 वाह। एक कसम जिंदगी में कोई राम की खा के आप कोई बात कह दीजिए, आप कहेंगे साहब आप कह रहे हैं, हम आपकी बात मानने ले रहे हैं, बड़े साहिब किरदार थे, कोई जिंदगी में ऐब नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, मगर हम इनकी कसम नहीं खा सकते, इसलिए कि ये अच्छे इंसान जरूर थे, मगर इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। क्या सुन रहा है मेरा मजमा? आप कहेंगे ठीक है अच्छे इंसान थे, आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े बुलंद किरदार मालिक इंसान थे, माँ बाप के दास शियार थे, मगर इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था, लिहाजा हम इनकी कसम नहीं खा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आप उस बंदे की कसम नहीं खा सकते चाहे जितना अच्छा हो, जिसका इस्लाम से कोई वास्ता ना हो। तो जिसका इस्लाम से वास्ता ना हो उसकी कसम आप नहीं खा सकते, तो अल्लाह क्या आपसे भी गया गुजरा है? अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से क्यों कहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम? वाह 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 अब अपना कहा हुआ जुमला फिर दोहरा रहा हूं कि जनाब अब्दुल्ला की कसम अल्लाह की तरफ से खाना इस बात की दलील है कि जिस वक्त अल्लाह ने नबी के बाप की कसम खाई, नबी ईमान की, नबी का बाप ईमान की उस मंजिल पर था जहां उसके बराबर कोई नहीं था। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। और बस एक बात कह के अपनी बात को अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा हूं। जनाब अब्दुल्ला कहाँ दफन है? मैं बुजुर्गों को नहीं बता रहा हूं, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्हीं से सुन सुन के तो मैं जाकिर बन गया। मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं। मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है, मकाम अबवा कहते हैं उसे, अबवा। जनाब अब्दुल्ला किसी काम से मक्के से चले मदीने की तरफ, मगर इस अबवा के मकाम तक पहुंचते पहुंचते वो बीमार हो गए, चुनांचे वहीं क़याम किया उन्होंने। अब जो कुछ भी उस ज़माने में दवा इलाज रहा होगा, हुआ होगा, बेशक हुआ होगा, लेकिन उनकी तबीयत सुधरी नहीं, बिगड़ती गई और वहीं इंतकाल कर गए वो, और फिर वहीं दफन हो गए मकाम अबवा में ही। अब दफन तो हो गए मकाम अबवा में, मगर एक वक्त वो आया कि जब नबी का बाप होने का एहसास लोगों को हुआ, तो इनकी कब्र को मैं मिट्टी के खोद के लाया गया, और मस्जिदुल नबवी का जो गुंबद है आज, इसके नीचे न दफनाया गया। सिर्फ यही नहीं, अब और आगे बढ़ रहा हूं। मेरे ख्याल में, देखिए अगर मैं भूल रहा हूं तो माफ़ कीजिएगा, मैं जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन जहाँ तक मेरा हाफिज़ा मेरा साथ दे रहा है, मुझे याद आ रहा है कि 1982 या 83 में मस्जिदुल नबवी को कुछ बढ़ाया गया, तौसीह की गई उसकी। उस तौसीह करने में जनाब अब्दुल्ला की कब्र जो थी वो ज़द पे आ गई। तो उस वक्त जो बादशाह था वहाँ का, उसने हुक्म दे दिया कि कब्र आ गई, कोई बात नहीं, खोद दो इसे, कब्र मैयत निकालो, ला के इसे जन्नतुल बकी में दफन कर दो। तो अब जनाब अब्दुल्ला आज जन्नतुल बकी में दफन है। अब मौजिज़ा सुनिए, ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात, तकरीबन 40, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तकरीबन 40 साल पहले की बात है। बाकायदा कब्र जब खोदी गई तो जनाब अब्दुल्ला का पूरा जिस्म तरोताज़ा निकला, कफन भी मैला नहीं था। ये उस वक्त के अखबारों ने लिखा था कि जनाब अब्दुल्ला की शक्ल जब देखी गई तो बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई सो रहा हो, कोई खराबी नहीं जिसमें, और कफन भी बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा, गंदा नहीं हुआ था कफन भी। हाय हाय, अब मैं कुछ कहूं? नबी के बाप को कहा जाता है काफिर, नबी के दादा और चाचा को कहा जाता है काफिर, और कुछ अपने हैं जिन्हें कहा जाता है साहिब ईमान। अब मैं कोई बहस नहीं चाहता, मैं एक मशवरा देना चाहता हूं मुसलमानों को। तुम नबी के बाप की मैयत तो देख चुके, सही और सालिम निकली, कफन गंदा नहीं निकला, नबी के बाप दादा चचा सबको कहते हो काफिर। तो मैं एक मेरा मशवरा मानो, जैसे अब्दुल्ला की कब्र खोदी गई थी वैसे ही तुम चलो नबी के खानदान वालों की भी कब्रें खोदो और नबी के दाहिने बाएं भी खोदो। देखो जहां जनाजे मिल जाए वहां सलाम करना, और जहां मैयत गायब मिले लानत भेज देना। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे भाइयों, समेट दी मैंने तकरीर, मगर अल्लाह ने जो कसम खाई उसमें अभी आधे की बात हुई, आधी रहेगी। अल्लाह ने क्या कहा है मेरे हबीब? आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। तो बाप की कसम क्यों खाई अल्लाह ने? शायद इसलिए कि ये बाप वो है जिसने वो बेटा दिया दुनिया को, जिसने अपनी मेहनत और मशक्कत से अल्लाह का नाम पूरी कायनात में पहुंचा दिया। कोई नबी ये नहीं कर सका जो मेरे नबी ने किया। अब्दुल्ला के बेटे ने पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम पहुंचाया, अल्लाह ने उसके बाप की कसम खा दी। मगर सिर्फ बाप की नहीं कहा, आपकी औलाद की भी कसम। वह वालिद वमा वलद, जो आपका वालिद है उसकी भी कसम, जो आपकी औलाद है उसकी भी कसम। तो ये नबी की औलाद की कसम क्यों खाई अल्लाह ने? अब मैं कहूँ कुछ? 1,23,999 अंबिया हैं मेरे नबी से पहले, और इन सारे नबियों ने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के बाद बहुत से लोगों को कलमा पढ़वाया। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, इन पिछले नबियों ने जिन जिन लोगों को कलमा पढ़वाया और कलमा पढ़वा के वो नबी जब अल्लाह की बारगाह में वापस चला गया, तो इनमें से किसी नबी की औलाद नहीं ऐसी थी कि जो उन कलमा पढ़े हुए लोगों को साहिब ईमान बनाए रख पाती। और दलील उसकी ये है कि मसलन एक नबी कलमा पढ़ा के कुछ लोगों को चला गया, तो उसके बाद जो नबी आया उसे काफिर मिले हैं, मुसलमान कोई नहीं मिला। जो इस बात की दलील है कि आज जाने वाले नबी ने जिन लोगों को कलमा पढ़ा दिया था, वो नबी के जाने के बाद फिर वापस अपने मजहब पर, पुराने मजहब पर चले गए। ठीक? तो सारे नबियों की औलादें ऐसी ही गुजरी कि अपने बाप के जरिए जिन लोगों को ईमान सलाम मिल गया, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, वो मुसलमान नहीं रह पाए, बाद में हो गए काफिर। मगर मेरा नबी जब इस दुनिया से गया तो सबसे बड़ा मजमा हमें रसूल के इस दुनिया से जाने से पहले मैदान गदीर में मिला, जहां 1.25 लाख थे। अगर पिछले नबियों की औलादें जैसी मेरे नबी की औलाद भी होती तो अगर उस वक्त 1.25 लाख नजर आए थे, तो आज शायद दुनिया में 1400 साल के बाद कोई मुसलमान न नजर आता। मगर नबी की औलाद का कमाल देखिए, कल अगर गदीर में 1.25 लाख नजर आए तो आज पूरी दुनिया में अरबों में मुसलमान हैं।
करोड़ों में नहीं, अरबों में मुसलमान हैं। इसका मतलब मेरे नबी की औलाद ऐसी थी कि उसके जद ने, उसके नाना ने जो दीन फैलाया था उसे इन्होंने आगे बढ़ाया है, घटने नहीं दिया। ठीक नहीं, अभी बात खत्म नहीं की, जो आखिरी बात है वो तो सुन लीजिए। अब जिन लोगों ने तारीख पढ़ रखी है उन्हें लुत्फ ज्यादा आएगा। अब मुझे देखना है इस मजमे में कितने पढ़े लिखे हैं, इसलिए कि जो पढ़ा लिखा है वही बोलेगा, जिसने नहीं पढ़ा तो उसकी समझ ही भी ना आएगा तो बोलेगा क्या। तो मुझे देखना है कितने पढ़े लिखे हैं। रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जो सुना रहा हूं सुनिए। तारीख है, ये तारीख है इस्लाम। रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए, 25 साल नहीं गुजरे थे, इस मुसलमान का ज़मीर इतना मुर्दा हो गया कि इसने जानी को अपना रहबर मानना शुरू कर दिया, शराबी को अपना इमाम मान लिया। अगर तारीख पढ़ी है तो यही है। 25 साल अभी नहीं गए हुए हैं इस नबी को दुनिया से गए हुए। रात भर जिसने जिनाकारी की है खुदा उस पर लानत करे। सुबह हुई तो वही जिनाकारी किए हुए कपड़ों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ गया, पढ़ने नहीं, नमाज पढ़ाने आया। ऐसा मलून बेशरम बेहया कि लिबास भी नहीं बदला, कि कम से कम नहीं गुस्ल किया था तो लिबास ही बदल लेता। लिबास पर नजासत के धब्बे दूर से दिखाई दे रहे, गीले धब्बे। जी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, मगर हमारी कौम में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जाहिल थोड़ी रहते हैं। मैंने नाम नहीं लिया, देखिए आपने बता दिया। नजीस धब्बे, नजासत के धब्बे, वो भी गीले, यानी अभी अभी जिना करके आया और आके नमाज पढ़ाने लगा। जुमला कहूं, अगर कदरदान है आप तो जुमले पर आप जरूर मजा लेंगे। मुझे इस नमाज पढ़ाने वाले पर हैरत नहीं है, ये इस हालत में नमाज क्यों पढ़ा? अरे यही सब करने के लिए तो इसे जन्नत मिली हुई है। मुझे हैरत उन पर है जो इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इस्लाम को तबाह बर्बाद करने ही के लिए तो इन लोगों को जन्नत मिली हुई है। दुनिया की हर नेमत, दुनिया का हर आयश, हर आराम इन्हें नसीब है। इस्लाम को मिटाओ तो उसे तो दुनिया तो मिल रही, आखिरत में क्या होगा वो तो अल्लाह जाने। दुनिया तो मिल रही और ये कमबख्त जो पीछे पड़े इन्हें क्या मिल रहा है? हैरत तो इन पर है कि इनको क्या हो गया था ऐसे कि पीछे न। अच्छा, इतना बड़ा शराबी कि सुबह की 2 रकात के बजाय 4 पढ़ा दी, नशे में झूम गए। अब मुझे किसी किताब में तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने भी सुना होगा। एक पुराने खतीबों में खतीब थे हैदर मेहदी साहब, हैदर मेहदी हल्लौरी। उनकी ज़बान से मैंने उनकी मजलिस में सुना था। अब ये जुमला मैं उन्हीं के नाम से पढ़ रहा हूँ। अगर उन्होंने ये पढ़ा है तो इसका सवाब पढ़ने का उन्हीं की रूह को पहुँचे। वो पढ़ते थे, शराबी ने 2 रकात के बजाय 4 रकात सुबह की नमाज पढ़ा दी। और जब सजदे में जा रहा था ये नमाज में, तो सुबहान रब्बियल आला है ना जिक्र सजदा, ये सुबहान रब्बियल आला नहीं कहता था, ये कहता था पियो और खूब पिलाओ। इतना नशे में दूध है कि सजदे में भी इसे शराब याद आ रही, का खूब पियो और खूब पिलाओ। ये हैदर मेहदी साहब मरहूम पढ़ा करते थे। हैं? कुछ आप महसूस कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नबी को गए हुए 25 साल नहीं गुजरे हैं अभी। उम्मते मुसलमा इतनी मलून हो गई, इतनी खबीस हो गई, इसका ज़मीर इतना मर गया कि इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं लोग। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किसी शराबी के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार हैं? हैं? ना, नहीं पढ़ेंगे। का मौलाना नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी बात, अगर हमको मालूम हो जाए कि फला आदमी शराबी है तो हम उसे मस्जिद में घुसने भी नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज 1400 साल के बाद इस इंसान का ज़मीर जिंदा है। क्या कह रहा हूं? और नबी को 25 साल नहीं हुए अभी गए हुए, शराबी के पीछे नमाज पढ़ा, इसका मतलब इसका ज़मीर मुर्दा है। तो नबी के जाने के 25 साल के अंदर जो हाल हुआ मुसलमानों का, वो अगर आज होता तो हैरत न होती, इसलिए कि 1400 साल गुजर गए, लोग भूल गए। मगर जो हाल उस वक्त होना चाहिए था वो आज है।
और जो हाल उस वक्त था वो आज होना चाहिए था, मगर आज वो हाल नहीं है हमारा। हम बेदार हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है। तो मैं जुमला हवाले कर रहा हूं, 25 साल नबी को गए नहीं हुए, मुसलमान का ज़मीर मुर्दा हो गया। आज 1400 साल के बाद हम देख रहे हैं उसी मुसलमान का ज़मीर जिंदा है। तो मेरा सवाल यह है, ये मुर्दा ज़मीर को जिंदा किसने कर दिया? आय आय, मैंने खत्म कर दी तकरीर। ये मुर्दा ज़मीर को जिंदा किसने कर दिया? ए मेरे दोस्तों, जरा यही सवाल दोहरा के देखो, करबला का एक एक जर्रा चीख उठेगा, ये नबी के लाल की कुर्बानी का सदका है। अब समझे आप, अल्लाह ने नबी की औलाद की कसम क्यों खाई? नबी के बाप की कसम इसलिए खाई कि उस बाप ने बेटा वो दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह फैलाया, और उस नबी ने औलाद ऐसी दी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को कयामत तक के लिए महफूज कर दी। अल्लाह ने अपने नबी की औलाद की कसम बिला वजह नहीं खाई है। औलाद ऐसी किसी को नसीब ही नहीं हुई। करबला के मैदान में अब एक शेर बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। सुना है ना आपने? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत पसंद आया लोगों को ये शेर, मगर जोश मनबे आबादी को ये शेर अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गए शेर को सुन। और उन्होंने इस शेर के जवाब में एक शेर कहा, अब वो शेर भी सुन लीजिए। ये शेर तो है ना जहन में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लोग बहुत खुश हुए, क्या शानदार शेर कह दिया। मगर जोश बली आबादी ने सुना तो क्या कहा? तजदीद कर, उसने कहा ना इस्लाम जिंदा है होता है हर करबला के बाद, तो उस शायर की नज़र में करबला के बाद फिर करबला है। मगर जोश मलियाबादी ने क्या कहा? तजदीद करबला की। तजदीद समझे आप? किसी चीज़ का दोबारा होना। तजदीद करबला यानी दोबारा करबला होना। क्या कहते हैं? जोर से तवज्जो से सुनिएगा, तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, यानी करबला के बाद फिर करबला हो, इसकी फिक्र तुम करो तो करो। कहते हैं तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। क्यों कहा उन्होंने ये? इसलिए कि हुसैन ने करबला में इस्लाम को ऐसी जिंदगी दे दी कि अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं। अब मैं जुमला कह रहा हूं, मेरे जुमले को याद रखना मेरे दोस्तों। 1400 साल हो गए करबला को, हुसैन ने इस्लाम को जो जिंदगी दी है, जुमला सुनो, आज मुसलमान को खतरा हो सकता है, कयामत तक इस्लाम को खतरा नहीं हो सकता। यह है नबी का बेटा, ये नबी का बेटा देखे गया। तब ऐसे की कसम अल्लाह न खाएगा तो किसकी खाएगा? हमारी खाएगा, आपकी खाएगा। बस मेरे दोस्त, खत्म कर दी मैंने तकरीर। ए मेरे नबी के लाल, ऐ फर्जंद रसूल, सारी दुनिया का बेहिसाब दुरूद और सलाम तुम्हारी जाते अक़दस, जो तुमने कर डाला कोई ऐसा नहीं है जो सोच भी पाए। वैसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता जो हुसैन ने कर दिया। और मैं हुसैन के साथ साथ हुसैन के उन बावफा चाहने वालों को भी बेहद बेहिसाब दुरूद और सलाम भेजूंगा जिन्होंने हुसैन का जैसा अपने को बना के करबला में पेश कर दिया। कोई एक भी ऐसा मुझे नहीं मिला जो हुसैन के किसी अमल की मुखालफत उसने क़ल्बी एतबार से भी की हो, यानी दिल में खाली सोच भी लिया हो। नहीं, जो मौला कह रहे हैं बस वही हाल। ये हैं साथी। और अब ये आले मोहम्मद के चाहने वाले की इसाले सवाब की मजलिस है, तो मैं चाहता हूँ कि आले मोहम्मद के फ़िदाई जो हैं, मैं उन्हीं के तज़किरे पर मजलिस को तमाम करूँ। हुसैन के असहाब, बावफा असहाब, ऐसे असहाब जैसे असहाब मेरे नबी को भी नहीं मिले। सलमान और अबू ज़र का मर्तबा कम नहीं है, मगर करबला वालों के मुकाबले में नहीं। मौला अली के असहाब, हुजर बिन अदी,
मीसा में तम्मार, मामूली असाब नहीं है ये अली के, मगर करबला वालों के हम पल्ला नहीं। इमाम हसन के असाब। यही सूरत न होती तो मेरा इमाम, मेरा कौन सा इमाम, इमाम ज़माना, सबसे बेहतर और अफजल इमाम असाब है ना हुसैन के। इसीलिए तो कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जहां दफन हो गए आप भी पाक, वो जमीन भी पाक जहां आप दफन हो। ये हैं हुसैन के असाब, ये हुसैन के फिदाई। जरा गौर तो करो मेरे दोस्तों, तुम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। हुसैन का एक बूढ़ा साहबी, नाम है मुस्लिम, तारीख कहती कि इतने बूढ़े थे कि ये भौहें लटक के आंखों पर आ गई थी। जिस वक्त मैदान में पहुंचे हैं ये, तो इन्होंने अपनी भौहें उठा के माथे पर की, उसके बाद रूमाल से बांधा ताकि आंखों से दिखाई दे, इसलिए कि ये आगे लटक आई थी, दिखाई नहीं देता था। कमर बुढ़ापे की वजह से ऐसे झुक गई थी जैसे कमान, यूं। लेकिन जब मैदान करबला में लड़ने के लिए आए, जुमला सुन पाओगे, इन्होंने लड़ने से पहले अपना नेजा निकाला, उसकी नोक लगाई अपनी रीढ़ की हड्डी में और हत्था लगाया जमीन पर, और उसके बाद उसी नोक के ऊपर जोर दे के एक मर्तबा सीधे होके खड़े हो गए। किसी यजीदी सिपाही ने पूछ दिया, मुस्लिम ये लड़ने का कौन सा तरीका है, नेज़े की नोक पर अपनी कमर को सीधी करके खड़े हो गए तुम। कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं अपने मौला की नुसरत में आया हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि अगर मौला की नुसरत में लड़ते लड़ते एक कदम भी मैं पीछे हटूं तो तुम्हारे वार की जरूरत ना पड़े, मेरा नेज़ा खुद मुझे मार दे। मैं अपने मौला की नुसरत में पीछे हटना नहीं चाहता। यह है हुसैन का बूढ़ा साहबी मुस्लिम। इसकी लाश उठा के हुसैन बड़े एहतराम से लाए, अपने खैमे के सामने लाशे को जमीन पर रख के हुसैन अपने इस वफादार साथी पर रो रहे हैं, जानू पीट रहे हैं, सर पीट रहे हैं। सुनते जाओ भी। मुस्लिम का मातम हुसैन कर रहे हैं, अकबर रो रहे हैं, अब्बास रो रहे हैं। एक मर्तबा सामने के खैमे का पर्दा हिला, जरा से पर्दा खिसका, एक बच्चा अंदर से निकला। इतना कमसिन बच्चा था कि नन्हा सा नीमचा इसके गर्दन में, इसके कमर में बंधा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो नन्ही सी तलवार जमीन पर खत दे रही थी। तेजी के साथ ये मख्तल की तरफ चला। हुसैन ने बच्चे को देखा, आवाज दी अब्बास दौड़ के इस बच्चे को पकड़ो, ये किसका बच्चा है, ये मख्तल में जा रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर इस बच्चे को हलाक कर दे। जनाब अब्बास दौड़ के गए, उस बच्चे को उठा के लाए, पकड़ के लाए। हुसैन ने अपने जानू पर इस बच्चे को बिठाया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा मेरे लाल तू किसका बेटा है। देखिए दुनिया का कोई और बच्चा होता जिसके बाप की लाश सामने रखी है, वो बोल ना पाता, रोता, सिसकियां लेता, आंसू बहाता, मगर ये मुस्लिम का बेटा है, जैसा बाप वैसे ही बेटा। हुसैन ने सर पर हाथ रख के पूछा मेरे लाल तुम किसके बेटे हो। बच्चे ने बगैर रोए, बगैर आंसू बहाए, बगैर किसी तकलीफ के इजहार के कहा मौला जिस गुलाम का लाश आपके सामने पड़ा इसी का बेटा हूं। हुसैन ने बच्चे को कलेजे से लगा, मेरे लाल तू खैमे में वापस चला जा, तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। जैसे ही इतना हुसैन ने कहा था, खैमे के पर्दे के पीछे से आवाज आई मौला ये एक बेवा का हदिया है, इसे वापस न कीजिए, कबूल कर लीजिए। अंदाजा किया आपने हुसैन के चाहने वाले करबला में कैसे थे। और सुनिए नमाज जोहर का वक्त आया, ये फैसला हो गया कि लड़ाई इतनी देर के रोकी जाए कि नमाज जोहर पढ़ ली जाए। खुदा बेहद बेहिसाब लानत करे उमर साद पर, जिसने मौला की नमाज पर वो बेहुदा जुमला कहा जिसे मैं अपनी जबान से दोहरा नहीं सकता। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। बस ये जुमला वो था कि जिस पर हबीब तड़प गए, मेरा मौला अब नमाज में आपके नाना के पीछे पढ़ूंगा, इसकी गुस्ताखी की सजा मेरे ऊपर वाजिब होगी। आप नमाज पढ़िए,
मैं इस मलून को सजा दूँ। चले गए हबीब लड़ने। ज़ुहैर इब्न कैन, सईद इब्न अब्दुल्ला, 2 हुसैन के बावफा सिपाही खड़े हो गए, मौला आप नमाज पढ़िए। जैसे हबीब ने कहा आपके नाना की पीछे, वैसे ही हम भी आपके नाना पीछे नमाज पढ़ेंगे। मगर जितनी देर आप नमाज पढ़ेंगे, ये लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, मैं इनमें से किसी तक एक तीर को आने नहीं दूंगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने अल्लाह की अजमतों की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी अक्ल हैरान है। लाखों का लश्कर तीर बरसा रहा है, हुसैन अकेले नहीं, अपने असहाब, अपने घर वालों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। मगर जितनी देर नमाज होती रही, न ज़ुहैर ने कोई तीर जाने दिया, न सईद ने कोई तीर जाने दिया। बिजली की जैसी तेजी के साथ दाहिने और बाएं बढ़ बढ़ के ये लोग सारे तीर अपने जिस्मों पर ले रहे थे। हुसैन इत्मीनान से नमाज पढ़ाते रहे। और अब मोहब्बत का जज्बा देखिए, कुव्वत इरादी देखिए, इनका विल पावर देखिए। जब तक हुसैन नमाज पढ़ाते रहे, ये सर से पैर तक तीरों से जख्मी है, खून के फव्वारे जिस्म से निकल रहे हैं, एक एक कतरा जिस्म से निचोड़ा जा रहा है। मगर न ज़ुहैर गिरे, न सईद गिरे। इधर मेरे मौला ने नमाज तमाम की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस जैसे ही नमाज का सलाम तमाम हुआ, एक तरफ सईद गिरे, एक तरफ ज़ुहैर गिरे। मौला मेरा आखिरी सलाम। जैसे इन जाबाजों ने हुसैन को आखिरी सलाम किया, हुसैन तड़प के मुसल्ले से उठे, दोनों के सराहने पहुंचे। सईद का सर जानू पे, ज़ुहैर का सर जानू पे। बड़े मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, ज़ुहैर का सर एक जानू पर, सईद का सर एक जानू पर। हुसैन प्यार से सर सहला रहे हैं, कभी चेहरे पर मुंह रखते हैं, कभी उन्हें सहलाते हैं, कभी रोते हैं। रोते रोते एक मतलब मेरे मौला ने पूछा, मेरे वफादार साथियों ये बताओ क्या हाल है तुम्हारा। देखिए कोई और होता कहता मौला तीर चुभ रहे हैं, मौला जख्मों में दर्द हो रहा है, मौला खून बह रहा है, मौला दम निकल रहा है, मौला सांसें रुक रही। इंसाफ से बताओ यही कहते या ना कहते कोई अगर दूसरा होता। मगर ये हुसैन के वफादार सिपाही, हुसैन ने पूछा मैं क्या हाल है तुम्हारा। कहते मौला बहुत अच्छा हाल है, कोई तकलीफ नहीं, कोई अजियत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ मौला अगर इजाजत हो तो एक सवाल आपसे कर लूं। कहा हाँ मेरे दोस्तों सवाल करो। क्या सवाल है, सुनोगे सवाल। एक बता कहते मौला हमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक फिक्र है, पता नहीं हक के वफादारी अदा हुआ कि नहीं। ये जुमला वो था जिसने मेरे इमाम को बेचैन कर दिया। मेरा इमाम बेकरार होकर रोया, आवाज दे रहे मेरे वफादार साथियों तुम पर ये तुम्हारा इमाम सदके हो जाए। तुमने तो वफादारी को वहां पहुंचा दिया जहां तक कोई सोच में भी पहुंच ना पाए। सुन लिया आपने, मैं समेट रहा हूं। मुझे इंसाफ से बताओ, जिसके ऐसे चाहने वाले मर जाएं, उसे जीने की ख्वाहिश रह जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर अब रवायत का जुमला सुनो। जब हुसैन के सारे असहाब मार डाले गए, हुसैन अपने इन सहाबियों के खैमों में गए। हबीब के खैमे में गए, देखा खाक उड़ रही है। ज़ुहैर के खैमे में गए, देखा सन्नाटा है। सईद के खैमे में गए, देखा हू का आलम है। जिस खैमे में गए कोई न मिला, हू का आलम मिला, सन्नाटा मिला। वह हुसैन के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए, मेरे चाहने वाले सब मिल गए। अब रवायत कहती है कि हुसैन उन खैमों से बाहर निकले और जलती हुई ज़मीन पर उन्हीं खैमों के सामने बैठ गए। और बैठने के बाद हुसैन ने एक डांट मारी, रोए बड़े जोरों में। और रोने के बाद मेरी तरफ देखो, हुसैन ने यूं जानू पर हाथ मारा और हाथ मार के कहा ए मेरे चाहने वालों मैं अकेला हो गया। मेरे चाहने वालों मैं अकेला हो गया। वह हुसैन की यह आवाज फिजा में गूंजना थी कि अब्बास अपने खैमे से निकले, अली अकबर अपने खैमे से निकले, और मोहम्मद अपने खैमे से, कासिम अपने खैमे से, सारे बानी हाशिम निकल के सामने आ गए। ए मेरे आका, ए मेरे सैयद सरदार, आप अपने को अकेला न कहिए। अब्बास ने कहा मौला अभी हम हैं, अली अकबर ने कहा बाबा अभी हम हैं, कासिम ने कहा चचा अभी हम हैं, और मोहम्मद ने कहा मामू अभी हम हैं। ये हुसैन के गोद के पाले हैं जो हुसैन को तसल्ली दे रहे
हैं, मौला अभी हम हैं, आप गम न कीजिए। तो मौला को तो सुकून मिलना चाहिए था ना कि गोद के पाले तसल्ली दे रहे हैं। मगर रवायत कहती है कि हुसैन अब और ज्यादा चीख चीख कर रो रहे हैं। तसल्ली देने वाले तसल्ली दे रहे हैं, हुसैन सीना पीट रहे हैं, हुसैन सर पीट रहे हैं। क्यों? शायद वजह ये रही हो, अब्बास ने कहा आका अभी हम जिंदा हैं। हुसैन ने सोचा होगा अब्बास तुम मुझे सहारा दे रहे हो, अभी खून में डूबा आलम उठा के लाऊंगा, तुम्हारे कटे हुए शाने लाऊंगा। ए अली अकबर तुम मुझे दिलासा दे रहे हो, अभी तुम्हारे सीने से मुझे बर्ची का फल खींचना है, बुढ़ापे में मुझे तुम्हारा जनाजा उठाना है। ए कासिम तुम्हारे दिलासे पर मुझे करार कैसे आए, अभी तुम्हारे लाश के टुकड़े मुझे अपनी एबा में समेट कर लाना है। हर बाबे अज़ा वो वक्त भी आया जब कासिम न रहे और न मोहम्मद न रहे, अब्बास न रहे, अकबर न रहे, अब सिर्फ दुश्मनों का नरगा है। फर्जंदे ज़हरा अकेला है, सहरा तप रहा है, जिस्म को झुलसा देने वाली हवाएं चल रही हैं, साथियों के लाशें सामने पड़े हैं, बेवाओं के रोने की आवाज आ रही है, बेसहारा बीबियों का मातम है। हुसैन अकेले मक्तल में खड़े हैं और जबान पर सिर्फ एक नारा है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरा मददगार जो इस वक्त आके मुझे सहारा दे। मेरा दिल कहता है फिजा में एक बीबी की आवाज जरूर आई होगी, ए मेरे लाल तेरे सारे साथी मर गए, अभी सैयदा मौजूद है। ए मेरे हुसैन, ए मेरे बच्चे, तेरी मात आ गई है, बता मेरे लाल मैं क्या करूं। शायद हुसैन ने कहा हो, ए मेरे मौला, इसलिए कि ये रवायत है, हुसैन ने कहा होगा अम्मा मेरे गले पर खंजर चलने वाला है, और जब खंजर चले तो आप अपना कलेजा संभाल के अपनी चादर का एक कोना मेरी गर्दन के नीचे रख दीजिएगा ताकि वो मेरे खून से तर हो जाए, और जब कयामत में मेरे चाहने वालों का कोई सहारा ना हो तो आप उसी चादर के कोने को बुलंद करके अल्लाह से कहिएगा, ए मेरे अल्लाह तुझे मेरे हुसैन के खून का वास्ता मेरे लाल के अज़ादारों को माफ कर दे, मेरे हुसैन के मातमदारों के गुनाहों को बख्श दे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अरबाब अज़ा, मेरे छठे इमाम की हदीस मुबारक है। आप फरमाते हैं मेरे चाहने वालों, जिस वक्त तुम्हारी आँखों में करबला वालों के गम में आंसू भरे हुए हों, तो जब तक वो आंसू सूख न जाए या तुम खुद उन्हें पोंछ कर अपनी आंखों को खुश्क न कर लो, उस वक्त तक अल्लाह से जो भी जायज़ दुआ करोगे तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। मैं दुआ करता हूँ, आप लोग मेरे साथ दुआओं पे आमीन कहिए। ए मेरे मालिक, तुझे इसी ज़िक्र का वास्ता, इसी पाक व पाकीज़ा तज़किरे का वास्ता, मेरे मालिक इस मजलिस में शरीक जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हैं या वो मोमिनीन और मोमिनात जो किसी वजह से नहीं आ सकें, उन सब के गुनाहों को इसी ज़िक्र के सदक़े में माफ़ कर दे। ए मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप, जिन जिन के माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी ज़िंदगियों को तूल दे ताकि उनके बच्चों पर माँ बाप का साया बाकी रहे, और जिनके माँ बाप मर चुके हैं मेरे मालिक उन सब के गुनाहों को माफ़ करते हुए उन्हें जवारे हुसैन में जगह दे दे। ए मेरे परवरदिगार, पूरी दुनिया में मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने और चाहने वाले जहाँ जहाँ कहीं भी हों, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू के मेरे मालिक हिफाजत फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जिन हमारी माँ और बहनों की गोदियों में अली असगर के ग़ुलाम पल रहे हैं, उन गोदियों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा ताकि ये अली असगर के ग़ुलाम कल अली अकबर के ग़ुलाम बन के अज़ाए हुसैन में अपना ताउन दे सकें, अपना मदद कर सकें। ए मेरे मालिक, सारी दुनिया की हाजत है एक तरफ, हमारी सबसे बड़ी एक हाजत है। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया हमें लावारिस समझने लगी है, दुनिया हमें बेसहारा समझ रही है, दुनिया हमें अपना लीडर के बगैर समझ रही। ए मेरे मालिक, हमारे वारिस अपनी आखिरी हुज्जत को पर्दा गैब से बाहर आने की इजाज़त देते हैं। मेरे मालिक, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो,
और हम सबको ऐसा मोमिन बनने की तौफीक दे दे मेरे मालिक कि हम अपने मौला के ग़ुलाम कहे जाने के हकदार बन जाएं, अपने मौला के लश्कर में शरीक होने के लायक हो जाएं, और न सिर्फ लायक हों शरीक हों बल्कि हम अपने मौला के नक्श कदम पर चलते हुए उन मलूनों को हम अपने हाथों से सज़ा दें जिन्होंने हमारे नबी के ख़ानदान को बर्बाद और तबाह किया। हे मेरे परवरदिगार, हमारा आखिरी इमाम, हमारा आखिरी रहबर, हमारी आखिरी हुज्जत तेरे गैब के पर्दों में है मेरे मालिक। उनके जो नायबीन हैं, जिन्हें हम अपना मर्जा कहते हैं, जिन्हें हम अपना आलम मानते हैं, जितने भी हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने भी हैं मेरे मालिक, इन सारे मराजे कराम को तो उम्र नूह व खिज़र व इलियास दे दे। लेकिन ये मेरे मालिक एक मेरी तमन्ना है, ये हमारे जो मराजे कराम हैं इन्हें हर बला, हर आफत, हर मुसीबत से महफूज रख, लेकिन अब इनकी मरजइयत को मेरे इमाम के ज़ुहूर से मिला दे, इन्हीं की मौजूदगी में हमारा इमाम आ जाए और हम सब अपने मौला के ग़ुलामों में शुमार हों, लश्कर इस्लाम का हिस्सा बने और इस्लाम को तरक्की देने में हमारा पूरा तामुन हो। ए मेरे मालिक, इस पूरी दुनिया से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान रसूल और दुश्मनान आले रसूल को नीस्त और नाबूद कर दे, और हक़ के बंदे, इस्लाम के बंदे, अल्लाह के बंदे, इन सब को तू दवाम नसीब कर, इनकी इज़्ज़त आबरू को महफूज रख। फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सभी हज़रात से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब अमीर हसन साहब मरहूम इब्न ज़हीर हुसैन साहब को एक बार फिर एक सूरह फ़ातिहा के ज़रिए रूह को उनकी शाद फरमाई।